हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स 13th नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के लिए। ये 9th क्लास में जो आप लोगों ने सीखा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये उसी का एक्सटेंशन है। मतलब जो चीज़ें 9th क्लास में की गई थी वही चीज़ें अब रिपीट होंगी 10th क्लास में। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे बस, और एक दो नई चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं, जैसे कोन का जो पार्ट होता है फ्रस्टम, वो डाला गया है इसके अंदर। उसके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 9th क्लास में जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी थी ये उसी का एक्सटेंशन है। मतलब 9th क्लास में जो चीज़ें थी वो यहाँ पर दोबारा रिपीट होनी है। तो ये सारे फार्मूले जो आपको लिस्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये कुछ 3D फिगर्स हैं जिनके बारे में हमें सीखना है, जो हमारे सिलेबस में है। क्यूबॉइड, उसके बाद क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, उसके बाद स्फीयर, और फिर नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये चीज़ें हैं। एक फ्रस्टम भी आएगा जिसको हम लोग बाद में स्पेशली डील करेंगे, बाद में देखेंगे उसका फार्मूला। तो क्यूबॉइड की बात करें अगर, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप लोगों को पता है क्या होता है। वॉल्यूम होता है इसका LBH, मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है अगर, तो LBH इसका वॉल्यूम होता है। ऐसे ही अगर हम लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो होगा 2 टाइम्स LH + 2BH। इसमें देखो, ध्यान से देखो, तो जो लैटरल सरफेस एरिया इसका होगा ना, वो सभी एरियाज़ होंगे, बस इसको छोड़ के, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है और ये जो बॉटम में पोर्शन है इसको छोड़ देंगे। कुल मिला के जैसा एक कमरा देखा होगा आप लोगों ने, तो कमरे की जो रूफ है उसको छोड़ दो, और जो ग्राउंड है, बेस जो है जहाँ पे आप खड़े होगे, उसको छोड़ दो। 4 दीवारों का जो एरिया होता है उसी को हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया इन केस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 2 टाइम्स LH + BH + LB। मतलब 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो LH लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकते हैं, LB + BH + LH भी लिख सकते हैं। क्यूब की बात करें तो क्यूब एक स्पेशल केस होता है जिसमें कि क्यूबॉइड में, जिसमें कि LB और H तीनों लेंथ इक्वल हो जाते हैं। जब भी किसी क्यूबॉइड का तीनों लेंथ इक्वल हो जाए तो उसको हम क्यूबॉइड का अगर तीनों लेंथ इक्वल हो जाए तो उसको हम क्यूब कहेंगे। तो उस केस में लेंथ भी L, ब्रेड्थ भी L, और लेंथ भी A, ब्रेड्थ भी A और हाइट भी A। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A × A, तो ये A³ आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये वाला पोर्शन हटा देना है और ये नीचे वाला पोर्शन भी हटा देंगे। 4 वॉल्स का एरिया, कमरे के अंदर जो 4 दीवारें होती हैं उसका एरिया निकालना है, तो वो 4A² हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया में ही जो एरिया हमने यहाँ पर माइनस कर रखा था उसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है πr² एंड लेटरल सरफेस एरिया 2πrh। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पोर्शन है और नीचे वाला जो सर्कल है, इन दोनों सर्कल्स को भी ऐड किया जाएगा। दोनों सर्कल्स को ऐड करेंगे तो 2πr² ऐड हो जाएगा, बिकॉज एक सर्कल का एरिया होता है πr²। तो 2πr² इसी कर्व सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो या तो ऐसे याद रखो या नहीं तो इस तरीके से याद रखो। राइट सर्कुलर कोन की बात करें, राइट सर्कुलर कोन किसको कहते हैं या राइट सर्कुलर सिलेंडर किसको कहते हैं। जब भी बेस सर्कल होता है ना तो उसको हम राइट सर्कुलर कोन कहेंगे, है ना। या इस केस में अगर हम सर्कल, अगर बेस अगर सर्कल रहेगा तो उस केस में हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे। तो राइट नहीं होकर के क्या कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो जैसे किसी सिलेंडर का ये जो बेस है ये ओवल के शेप का होगा, ये अगर ओवल के शेप का होगा तो उस केस में पास्ता जैसा, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। उसी तरह से कोन भी ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें कि जो बेस हो उसका वो एक सर्कल नहीं हो, ठीक है, एक ओवल शेप का होगा। उस केस में हम कहेंगे कि राइट सर्कुलर कोन नहीं है, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सर्कल होगा तो उस केस में राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर राइट सर्कुलर कोन कहा जाएगा। स्फीयर तो पता ही क्या होता है, स्फीयर मतलब एक 3 डायमेंशनल फिगर, ये सर्कल जैसा ही होता है बट 3D फिगर है, ये 3 स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में ये आएगा। रेडियस इसका R देख सकते हो, ये सेंटर कहलाता है सर्कल का, स्फीयर का ये सेंटर है। इसके वॉल्यूम का फार्मूला होगा 4/3πr³। सरफेस एरिया की बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों का सेम ही होता है वैल्यू। ये हेमिस्फीयर में क्या होगा, वॉल्यूम तो आधा हो जाएगा स्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो हाफ हो रहा है, वॉल्यूम भी हाफ हो गया, बट जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा जो इसमें नहीं था, है ना, तो ये ऐड हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, तो 3πr² आ जाएगा। तो ये चीज़ें, ये फार्मूला है जो आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से।
जो इसमें क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो देखो, पहला टाइप ये है जिसमें कि कहा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या हुआ, वो नाम से ही क्लियर है कि जब आपको एक से ज़्यादा फिगर्स को, 3D फिगर्स को कंबाइन, ऑब्वियसली 3D फिगर की बात कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, तो ऐसा नहीं है कि सर्कल और ट्रायंगल देगा, ऑब्वियसली कोन देगा या फिर सिलेंडर देगा या फिर स्फीयर देगा, इस तरह के फिगर्स ही देंगे 3D फिगर्स। तो दो सॉलिड्स को जब कंबाइन करके एक नया फिगर बनाया जाएगा, और ऐसे फिगर आप लोगों ने कई जगह पे देखे होंगे। जैसे आपने देखा होगा जो पेट्रोल वाला टैंकर होता है वो कैसा दिखता है, वो दिखता है ऐसा ही कि दोनों साइड में दो सेमी स्फेयर लगे रहते हैं, हेमी स्फेयर्स लगे रहते हैं, एंड बीच में सिलेंडर होता है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिखाया भी हुआ है। ये देख सकते हो ये फिगर इस तरीके से, है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है। ऐसे ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, बिकॉज यहाँ से लग रहा है कि ये सिलेंडर और हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ है। इतना पार्ट सिलेंडर है और नीचे हेमिस्फीयर लगा हुआ है। ऐसे ही एक और एग्जांपल से समझाया हुआ है। देखो हेमिस्फीयर के ऊपर जब ये कोन रख देंगे तो एक ऐसा कुछ टॉप जैसा फिगर बन जाएगा, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन भी है। ये सॉल्व एग्जाम्पल से मैंने एग्जाम्पल लिया है और यही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है कि ये टॉप है। एट हिज बर्थडे राशिद गॉट अ playing top lattu as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 cm in height and the diameter of the top is 3.5 cm. तो कह रहा है find the area he has to color, मतलब कलर करना चाहता है बच्चा, तो कलर करने दो उसको। वो कैसे होगा ये, एक तो सबसे पहले इसमें रेडियस भी दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 3.5, तो ऑब्वियसली रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3.5/2, 3.5/2 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट दी हुई है 5। तो नेचुरल सी बात है कि ये 3.5 है, तो 3.5 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगी कोन की, ये हाइट आ जाएगी। और कितना होगा वो 3.5, इसमें से 5 में से 3.5/2 माइनस करो, कितना आएगा 5 माइनस 3.5/2, डेसिमल हटा देंगे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 65/20। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 के टेबल में जाएगा तो 13/4, ठीक है, 13/4 सेंटीमीटर। इनफैक्ट इसको आप लिख सकते हो 5 7 जा 5, 5 4 जा 7/4 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 7/4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट आ गई 13/4 सेंटीमीटर। और ऊपर जो एक फिगर बन रहा है हेमिस्फीयर, उसका भी रेडियस 7/4 ही है और कोन का भी रेडियस 7/4 सेंटीमीटर ही है। अब हमें करना क्या है, एरिया फाइंड करना है। सो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो मैं सॉल्यूशन से ही एक्सप्लेन करता हूँ। देखो किस तरीके से किया हुआ है, लिखना नहीं पड़ेगा इसमें। सबसे पहले तो ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है उसका एरिया निकाल लेते हैं और फिर कोन का एरिया निकाल लेते हैं, और सरफेस एरिया ऑब्वियसली, क्योंकि पेंट जो करेगा वो सरफेस एरिया को ही पेंट करेगा। ये जो हेमिस्फीयर का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये तो चिपका हुआ है इसके साथ, है ना, तो उसको तो पेंट करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², और रेडियस तो हमने अभी देखा था कितना होगा 3.5/2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा। हाइट ऑफ द कोन तो पता है हमें, हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, 5 में से 3.5/2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने फ्रैक्शन में निकाला था, इन्होंने डेसिमल में निकाला हुआ है, 3.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा इसमें, ये एक लेंदी टास्क है, सबसे डिफिकल्ट स्टेप इसमें यही है। स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला होता है, देखो ये स्लैंट हाइट है, ये जो हाइपोटेन्यूस है इसी को स्लैंट हाइट कहते हैं। तो ये कैसे निकालोगे, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर क्या होगा 3.5/2 का स्क्वायर प्लस 3.25 स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हें रफ में निकालना पड़ेगा कि ये निकल के कितना आता है, वो 3.7 सेंटीमीटर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है πRL, जैसा कि हम लोगों ने फार्मूले में देखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये इससे सिंप्लीफाई करके पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और रेडियस की वैल्यू भी 3.5/2 रख दो, और अभी जो स्लैंट हाइट निकाला है L वो 3.7 सेंटीमीटर वो भी पुट कर दो, तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। और दोनों को, ये ना कर्व सरफेस एरिया और जो ऊपर निकाला हुआ है ये वाला पार्ट, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो हमने क्या देखा यहाँ पर कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, है ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सारा कुछ करना होता है। वैल्यू पुट करके जो भी वैल्यू है वो तो निकाल लेंगे पहले, रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट, ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे, और उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको इसमें करना पड़ेगा। और इनफैक्ट ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, कैलकुलेशन से ही रिलेटेड हैं, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको करना पड़ेगा।
अच्छा, इसमें एक बात देखो, एक फाइनल कंक्लूजन ये भी लिखा हुआ है कि यू मे नोट दैट total surface area of the top is not the sum of the total surfaces area of the cone and hemisphere। मतलब ये कि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जो हमने सीखा था, जैसे हेमीस्फीयर के लिए वो 3πr² था, याद हो तो, और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जो कोन का था वो πrl + πr² था। लेकिन πrl + πr² और प्लस 3πr² ये नहीं आया है हमारा जो ये एरिया है जो टोटल सरफेस एरिया निकालना था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला पार्ट जो यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जब निकालते हैं तो उसमें ये वाला पार्ट भी इंक्लूड कर देते हैं, और जब हेमीस्फीयर का निकालते हैं, है ना, इस तरीके से हेमीस्फीयर का मान लो हमने निकाला, तब भी हम ये इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये दोनों फिगर्स आपस में चिपक गए हैं, जिसकी वजह से ये और ये दोनों जो है वो कलर होगा ही नहीं, उसको कलर करना ही नहीं है। इसीलिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, जितना पोर्शन हम पेंट कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया अगर अलग अलग होता ये फिगर तब तो ठीक था, हम अलग अलग पेंट कर, जैसे मान लो कि केवल तुम्हें ये कहा जाता ये हेमीस्फीयर है, इसको ऊपर ये, यहाँ पर ये सब पूरे को पेंट करना है, ऊपर भी पेंट करना है, ये भी पेंट करना है, तब तो 3πr² लेते। अगर कोन होता है इस तरीके का कुछ सॉलिड कोन इस तरीके से, तो भी इसको भी पेंट करना था, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को। लेकिन जब इन दोनों को क्लब कर देंगे तो उस केस में ये वाला और ये वाला पोर्शन चिपक जाएंगे आपस में, तो उन्हें पेंट नहीं करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा ये, जो एक्चुअल में फिगर का, इस पूरे फिगर का, ये जो फिगर टॉप है इसका टोटल सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस टू फिगर, ये दोनों मिल करके कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है इसका टॉय का, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं लेना है, बस सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.1 देखो, इसमें लिखा हुआ है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो 3.14 दिया होगा तो 3.14 लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेंगे, ओके। पहला क्वेश्चन है कि 2 क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। अब ये कैसे होगा जरा सोचो, ये एक क्यूबॉइड है, ओके, फिर इसी में एक और क्यूबॉइड जोड़ दिया गया है सेम लेंथ का, आई होप समझ पाए होगे, ठीक है, इसी लेंथ का जोड़ दिया गया है। और पहले का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दैट मीन्स जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला तो होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए क्यूब, है ना, तो ए क्यूब ही कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए कितना आएगा, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो 4 सेंटीमीटर आएगा। 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4, तो 4 सेंटीमीटर आ गया आपका एज का लेंथ, ठीक है, एज हो जाएगा 4, तो ये भी 4 हो गया, ठीक, और ये भी 4 हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये तो 4 ही रहेगा बिकॉज ये तो पैरेलल लाइंस है ना, तो इक्वल ही होंगे, और ये हाइट तो चेंज हुआ नहीं है तो ये भी 4 हो जाएगा। सो बेसिकली लेंथ 4 है, ब्रेड्थ 8 हो गया और हाइट सेम रह गया। तो जो नया हमारे पास फिगर है वो एक क्यूबॉइड है, और उस क्यूबॉइड के जो एजेस हैं वो 4 इनफैक्ट 4, 8 एंड 4 डायमेंशंस हैं उसके। तो हमें कहा गया है सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, तो मैं यहाँ सरफेस एरिया से मतलब है हम टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फार्मूला 2LB, L तो हो गया इसमें 4, B मान लेते हैं 8 है, हाइट मान लेते हैं 4 है, मान लेते हैं मतलब आप लेंथ को भी 8 ले सकते हो और ब्रेड्थ को फिर उस केस में 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एजेस हैं 4, 8 एंड 4 है, आप उसको आप किसी को भी लेंथ किसी को भी ब्रेड्थ मान सकते हो, वो आपके ऊपर है यहाँ पर। तो 4 8 जा 32 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16, कितना आया देखो, तो ये आ गया 80 आई थिंक, यस, 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया, या इसमें लिखा हुआ है सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ही है क्यूबॉइड का, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें लिखा हुआ द वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, मतलब एक होलो हेमीस्फीयर है उसके ऊपर एक सिलेंडर खड़ा कर दिया गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14, मतलब रेडियस 7 हो जाएगा, तो ये रेडियस ही है तो 7 है, और टोटल हाइट 13 है, दैट मीन सिलेंडर की हाइट कितना हो जाएगा 13 - 7 6। देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ये 6 और ये 7 छोटा लग रहा है, बट आप समझ गए होंगे कि ये फिगर मैंने गलत बना दिया, थोड़ा नीचे होना चाहिए था, बट डजंट मैटर। तो इसके बाद कहा जा रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल।
इनर सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ही कहा जा रहा है आपसे निकालने के लिए। जितना बाहर का सरफेस एरिया होगा ना उतना ही अंदर का भी सरफेस एरिया होगा, ठीक है। मतलब जितना एरिया आप टच कर सकते हो इसके अंदर, जैसे ना खोखला जो होता है यहाँ पर, सपोज एक ये हेमिस्फीयर है, तो जितना ये बाहर वाला पोर्शन टच कर सकते हो उतना ही अंदर में भी आप पोर्शन टच कर सकते हो, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया ही कहलाते हैं। सो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फिगर जो होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फिगर, ये जो होगा ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। अब इसमें कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकालेंगे, तो ये होता है 2πr², 2π रेडियस का स्क्वायर, और प्लस सिलेंडर का क्या होता है याद करो फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 2πrh, 2π रेडियस की वैल्यू 7 और हाइट की वैल्यू 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब पाई की वैल्यू 22/7 रख के सिंप्लीफाई कर लो, इसका आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो लिखा हुआ है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ऐसा फिगर होगा कुछ, कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। अगर टोटल हाइट दी हुई है 15.5, तो टोटल हाइट अगर 15.5 है तो ऑब्वियसली जो कोन की हाइट होगी वो तो 12 हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5 12 हो जाएगी। अब इसका स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, ये जो L है ये निकालना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, बिकॉज राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये। तो 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 3.5 को मैंने 7/2 ले लिया है, उससे मुझे आसानी लग रही है। आपको अगर डेसिमल में ही सॉल्व करना आसान लग रहा हो तो कोई इशू नहीं है। 3.5 को मैंने 7/2 लेकर के सॉल्व कर दिया, ये आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा। ये वाला पार्ट तो दोनों का क्लब हो चुका है, सर्कुलर पार्ट जो था कोन का जो सर्कल है और हेमिस्फीयर का जो सर्कल है वो तो दोनों आपस में चिपक चुके हैं, ठीक है। तो वो तो काउंट होगा ही नहीं एरिया में। तो इन्हीं दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल गिव अस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला होता है πrl, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो ये 429/2 आएगा, और 429/2 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 214.5 भी लिख सकते हैं। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक जो है उसका साइड 7 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्वियसली उसके एजेस जो है वो 7, लेंथ भी 7, ब्रेड्थ भी 7 और हाइट भी 7। इसके ऊपर एक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना दिया गया है। इस तरीके से कुछ परफेक्ट फिगर नहीं बन पाया, बट समझ गए होगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन। ऑब्वियसली ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको पूरे को टच करता हुआ निकल जाएगा, तो यही होगा मैक्सिमम लेंथ जो कवर कर सकता है। तो उस केस में जो डायामीटर है हेमिस्फीयर का वो इक्वल हो जाएगा किसके, एज के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में मतलब रेडियस कितना आ जाएगा इसका, 7/2 आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड करो, कितना होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड करना है तो उसके लिए देखो थोड़ा सा ये ट्रिकी है। एक तो ना अगर मैं इन पांच इनके क्या कहना चाहिए, 5 जो सरफेसेस हैं, 5 सरफेसेस, एक ये जैसे मैं कलर कर रहा हूँ उसको आप समझ पा रहे होगे। टॉप वाले को छोड़ के 5 सरफेसेस का तो हमें लेना ही है, मतलब 5 टाइम्स जो एरिया होगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 5 सरफेसेस का तो हमें एरिया लेना ही होगा, जो कि 5 टाइम्स स्क्वायर है ना ये सरफेस, तो 5 टाइम्स 7 स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसके बाद ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, उसका एरिया हो जाएगा 2π रेडियस का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ले लिया। एक मिनट, उसके साथ साथ जो है ये सर्कल हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो कर्व्ड सरफेस एरिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का पार्ट वो नहीं है। ये ऊपर वाला पोर्शन ही हमें जो है वो हम टच कर सकते हैं, वो तो इसके साथ कोइंसाइड हो चुका है। अच्छा, अब ये देखो ये जो कलर पार्ट है, ये जो कलर्ड पार्ट मैं कर रहा हूँ, जो बचा हुआ पार्ट है, जितना सर्कल इसको ऊपर वाले पोर्शन को, ऊपर वाला जो सरफेस है, इस ऊपर वाले सरफेस में जितना पार्ट ये सर्कल टच कर रहा है, सर्कल का मतलब हेमिस्फीयर वाला पार्ट जो है ये टच कर रहा है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हमें बिल्कुल लेना होगा ये वाला पार्ट। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा जब आप
इस स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये वाला बचा हुआ पार्ट भी आ जाएगा। तो अब आप इमेजिन करो कि क्या हमने सारा कुछ कवर कर लिया। 5 तो एक तो सरफेसेस हो गए, ये 5 सरफेसेस हो गए, ये हमने ले लिया। 1 2 इसके पीछे वाला होगा, 1 3, ये इधर वाला होगा 4, ठीक है। और ये एक नीचे वाला जो बॉटम वाला है ये 5 तो हमने ले ही लिया। ऊपर में हेमीस्फीयर बन रहा है, उसका भी एरिया हमने ले लिया। और हेमीस्फीयर के अलावे जो एरिया इसमें कवर नहीं हो रहा था, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, वो भी ले लिया हमने। तो फिर कंप्लीट हो गया ना, इतना ही एरिया तो हमें निकालना था, टोटल सरफेस एरिया, तो वो यही निकल के आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आता है। सो इसको आप सिंप्लीफाई करते हो अगर, तो ये निकल के आएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से कर लेना, मेरे ख्याल से ये जो देखोगे तो ये समझ में आप पता नहीं आए या ना आए, तो कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना इसको। ये आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा इस फिगर का। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 5 सरफेसेस का एरिया हमने पहले निकाला है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो एक हेमीस्फीयर बन रहा है उसका एरिया निकाल दिया, और फिर जो हेमीस्फीयर के अलावे जो ऊपर के टॉप वाले सरफेस पे जो एरिया बचा हुआ है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया। ये सर्कल कहाँ से आ गया, ये सर्कल जो है ना ये हेमीस्फीयर के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। वो सर्कल है जिसने इसको कवर कर रखा है, ठीक है। तो इसको छोड़ के बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो एरिया जो है हमें वो भी इंक्लूड करना होगा टोटल सरफेस एरिया में, तो वो हमने कर दिया। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो ये निकल के आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इसमें लिखा हुआ है हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट out from the one face of cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। इस तरीके से ये फिगर कुछ इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप समझ पा रहे होगे कि एक ना इस तरीके से स्कूप जैसे आइसक्रीम निकालते हैं ना, देखा होगा तुम लोगों ने, सॉफ्टी बेचने वाले जो आइसक्रीम निकालती है जिस तरीके से स्कूप किया गया है, इस तरीके से हेमीस्फीयर का जो एक शेप है इसमें से क्यूब में से कट किया गया है। तो ऑब्वियसली एक डिप्रेशन सा बन जाएगा, मतलब अंदर छेद हो जाएगा इस तरीके से, खोखला सा, या ऊपर का पोर्शन खाली सा पोर्शन आ जाएगा। तो हमें कहा जा रहा है कि रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो। तो रिमेनिंग सॉलिड देखो, एक तो ये 5 सरफेसेस होंगे, ये इस तरीके के 1 2, इधर पीछे वाला 3, उधर पीछे वाला 4 और बॉटम का 5 सरफेसेस बन गए, ठीक है। एरिया ऑफ 5 फेसेस होंगे। उसके बाद हेमीस्फीयर का अपना एरिया होगा, वो भी काउंट होगा, करेक्ट है। वो एरिया जैसे तुमने अगर मान लो ऊपर एक ये सरफेस था, तुमने इसके ऊपर खाली यहाँ पर इनफैक्ट ये सॉलिड है, सॉलिड में तुमने क्या किया, एक तरीके से डिप्रेशन सा क्रिएट कर दिया, मतलब काट के निकाल दिया है। तो ये तो एरिया पहले तो ये एक प्लेन सा एरिया था, अभी एक कर्व्ड एरिया आ गया। तुम अंदाज़ा लगाओ कि जैसे एक तुम्हारे पास एक बॉल होता है, तो ये बॉल है, ठीक है। बॉल का ऊपर का हिस्सा एक सर्कल होता है, तो ये सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा कि तुम इसके सर्कल के ऊपर से हटा दोगे, ये हटा दोगे और खाली तुम अंदर वाला पोर्शन को देखोगे तो वो एरिया ज़्यादा होगा। नेचुरली अंदर वाला पोर्शन का एरिया ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा एरियाज जो है जिसको हम टच कर सकते हैं, ऊपर वाला कम था, ये ऊपर वाला एरिया कम था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो एक बॉल जैसा फिगर बन रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन तो खाली है, खोखला है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है। बट अंदर इसके यहाँ पर ये एरिया तो काउंट होगा ना, ये एरिया तो नया एरिया जनरेट हो गया, जो पहले नहीं था, तुमने उसमें से स्कूप करके बाहर निकाल दिया है, तो ये नया एरिया जनरेट हो गया है, पहले जो था नहीं वो बन गया है नया एरिया, मतलब अब ज़्यादा तुम पोर्शन को टच कर सकते हो यहाँ पर। तो यही चीज़ है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इंक्लूड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। और एक बात और कि ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, ये जो बचे हुए पोर्शन है, ये भी तो ऐड होंगे, तो वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑन द टॉप एक्सेप्ट सर्कल, सर्कल को छोड़ के बाकी जो है वो भी इंक्लूड होगा। तो 5 फेसेस का एरिया तो यही आएगा। फिर इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr² होता है, तो रेडियस तो L/2 हो जाएगा, बिकॉज डायमीटर L है, तो ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद एरिया ऑन टॉप एक्सेप्ट सर्कल, मतलब ऊपर जो स्क्वायर बन रहा है उसमें से सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो ये लो माइनस कर दिया, तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से L²/4 को कॉमन ले सकते हो, L²/4 को कॉमन लोगे तो पाई प्लस 24 बच जाएगा, इतना सेंटीमीटर या जो भी है, सेंटीमीटर में तो दिया नहीं है, तो इतना यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर ही लिख देते हैं, जो भी यूनिट हो, ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 6 नंबर। अब इसमें देखो ये कह रहा है कि ये मेडिसिन कैप्सूल है, और इसमें पूरी कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है, और डायामीटर जो है यहाँ पर एक हेमीस्फीयर जैसा बन रहा है, 2 हेमीस्फीयर्स बन रहे हैं एंड पे, जिसको मैंने देखो बड़ा करके दिखाया हुआ है इस तरीके से। तो आप समझ पा रहे होगे कि ये जो रेडियस है इसका, ये कितना हो जाएगा, 5 मिलीमीटर का आधा, मतलब 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा रेडियस, ये भी 5/2 मिलीमीटर। तो
ये लेंथ कितनी होगी, ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 14 में से 5/2 और 5/2 दो बार माइनस होगा, मतलब 5 माइनस हो जाएगा तो 9। तो आप समझ सकते हो कि ये 9 मिलीमीटर जो है ये हाइट है सिलेंडर की। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा सिलेंडर का एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, है ना। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया की ही बात हो रही है, समझ पा रहे हो ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ही दोनों का निकालेंगे, इसका भी और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो ये तो 2πr(h) होगा। अब इस सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, सिलेंडर का रेडियस वही होगा जो हेमिस्फीयर का रेडियस है, 5/2 मिलीमीटर। तो आप समझ पा रहे होगे कि ये 5/2 रखो यहाँ पर, 2π 5/2, और हाइट कितना है अभी भी देखा हमने 9 है, 4π रेडियस का स्क्वायर का मतलब 5/2 का स्क्वायर, और ये मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 7, ये देखो फिगर बनाया है मैंने यहाँ पर। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप इफ़ द हाइट एंड डायमीटर, सारा डेटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से ये फिगर है। सिलेंडर है, ये फिगर जो है ये 2 सॉलिड से मिलके बना हुआ है। पहला सॉलिड है सिलेंडर एंड दूसरा है कोन। अब इसमें 2 चीज़ें पूछी जा रही है। पहले तो कह रहा है कि इसको ये एक्चुअली टेंट है ये, तो इस टेंट का जो टेंट को बनाने में जितना प्लास्टिक यूज़ होगा, कैनवास यूज़ होगा, वो निकालो, पहले उसका एरिया निकालो, और उसके बाद ना उसका कॉस्ट भी निकालो। अगर 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक का कॉस्ट 500 रुपीज़ है तो फिर कॉस्ट भी निकालो। सबसे पहले तो एरिया निकालते थे। एरिया ऑफ टेंट कैसे निकलेगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है कोन वो निकलेगा उसका एरिया, और प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, सारा डेटा दिया हुआ है उसमें रख दो, ये निकल के आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये आएगा। कैलकुलेशन आप सब खुद से कर सकते हो। अब कॉस्ट निकालने की बारी आई तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500 रुपया, 500 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 44 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22,000 रुपीज़ आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8 नंबर। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4। फिर से वही फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, इससे समझ सकते हो आप। एक सिलेंडर था, उसके अंदर से ये एक कोन को कट किया गया है, तो और जो बचा हुआ मतलब ये सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से अगर तुम ये कोन बनाओगे, हॉलो कोन बनाओगे, हॉलो डॉट का मतलब यहाँ पर कि खोखला बनाया गया, इसके अंदर कुछ है नहीं, है ना, खाली है ये। वैसे पहले जो सिलेंडर था वो सॉलिड था। सॉलिड का मतलब जैसे कैसे करना चाहिए, जैसे एक ट्री का जो पार्ट है ना, जैसे मान लो ये ट्री है, तो इसको जो कट करोगे, इतना कट कर दिया तुमने, तो कैसा होगा, सॉलिड होगा ना, ये सिलेंडर जैसा होगा। इसके अंदर से तुमने क्या किया है, एक कोन को निकाल दिया है, एक कोन को कट कर दिया गया है। तो आई होप ये समझ पा रहे होगे किस तरीके का ये फिगर होगा। और कह रहा है कि इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो फिर से वही बात, देखो एक तो पहले से ये सॉलिड था, तो ऊपर वाला ये हिस्सा तो सिलेंडर का पार्ट है, ठीक है, ये तो काउंट होगा ही कर्व्ड सरफेस एरिया में। कर्व्ड सरफेस एरिया तो सिलेंडर का आएगा ही आएगा, लेकिन इसके नीचे जो है ना एक सर्कल होगा, है ना, उस सर्कल का एरिया भी ऐड होगा, बिकॉज ये सॉलिड था पहले से, तो अंदर वाला जो हिस्सा है वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया में यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, टोटल मतलब इनफैक्ट ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो है उसमें वो भी काउंट होगा, बिकॉज वो भी अभी प्रेजेंट है, खाली तो है नहीं नीचे से वो क्लोज्ड है एक तरीके से। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी हम ऐड करेंगे, और इसके बाद ये जो कोन है इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा। टॉप पे कुछ है नहीं, खाली है, तो इसका ऑब्वियसली ये वाला पार्ट नहीं लिया जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं लिया जाएगा। रीज़न इसका क्या है कि हॉलो डॉट का मतलब खाली है ये ऊपर से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL होता है। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, नीचे वाला πr² ले लेंगे, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो लेंगे ही लेंगे 2πrh। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो, तो वैल्यू सारी पुट कर देनी है। h की वैल्यू 2.4 लेनी है। स्लैंट हाइट निकाल लेंगे यहाँ से, ये स्लैंट हाइट जो है वो निकलेगा, ये हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर के फार्मूले से 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और रेडियस तो 0.7 सेंटीमीटर दिया ही है। तो सिंप्लीफाई करोगे अगर, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो 17.6 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो हमें इसमें कहा गया था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट का मतलब 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नियरेस्ट में अगर हम निकालेंगे, नियरेस्ट वैल्यू इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9, ये फिगर इसमें बना के दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देख सकते हो आप। लास्ट जो क्वेश्चन किया है कुछ वैसा ही है, इसमें भी क्या किया गया, एक सिलेंडर था, उसके टॉप और बॉटम पे ये 2
हेमीस्फेयर्स बना दिए गए हैं, मतलब स्कूप कर दिया गया। एक सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से 2 हेमीस्फेयर निकाल दिए गए हैं। तो होगा क्या इसमें कि एक्स्ट्रा एरिया जनरेट हो जाएगा, मतलब पहले से एक सॉलिड था, इसमें से तुमने इतना और एरिया बना दिया, देखा जाए तो, ठीक है, इतना और एरिया तुमने जनरेट कर दिया। ये वाला पोर्शन जो है था नहीं पहले तो ऊपर ऊपर का था खाली, अब तुमने ये भी जनरेट कर दिया। उधर पीछे वाला पोर्शन भी होगा, कटोरी जैसा एक तरह ना बॉल जैसा फिगर जनरेट कर दिया है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा इस आर्टिकल का वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, मतलब ऑब्वियसली एक स्फीयर बन गया। तो ये 2πRh प्लस 4πr², इसको सॉल्व कर लो। h की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। सिंप्लीफाई करने के बाद 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा था कि सरफेस एरिया की बात हो रही थी, जब 2 सॉलिड्स को कंबाइन करते हैं, इनफैक्ट 2 या उससे ज़्यादा सॉलिड्स को कंबाइन करते हैं तो एक नया एरिया बनता है, उसका हमने एरिया कैसे निकालते हैं फाइंड किया था। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है, जब एक या उससे ज़्यादा सॉलिड जो है कंबाइन किया जाता है। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझ में आएगा, ये सॉल्ट एग्जांपल से एनसीईआरटी से लिया हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है कि अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। ऐसा देखा होगा है ना, पीछे जो नीचे से ना ग्लास के जो नीचे से पोर्शन होता है उसको क्या करते हैं कि रेज कर देते हैं इस तरीके से, हेमीस्फीयर सा बना दिया गया है। तो नेचुरली इतनी जगह पे तो जूस आएगा नहीं, ठीक है, जूस का जो क्वांटिटी है, जो देखने से ग्लास बहुत बड़ा लग रहा है बट जूस इतने में ही आएगा, ठीक है। तो ये चालाकी कर दिया दुकानदार ने ऐसा ग्लास रख के। और फिर इसमें क्या कहा जा रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमीस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, ठीक है, व्हिच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ठीक है, मतलब वॉल्यूम को कम कर दिया, कम जूस मिलेगा। कह रहा है कि हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ये जो हाइट दी हुई है ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है हाइट, और रेडियस तो 5 सेंटीमीटर दे ही रखा है। तो नेचुरली जो नीचे स्फेयर बन रहा है, हेमी स्फेयर बन रहा है, उसका भी रेडियस 5 ही होगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड द एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। पहले तो एपरेंट कैपेसिटी निकालो, मतलब एक्चुअल ग्लास की जो जितनी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कहा जा रहा है निकालने के लिए। और एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब ऑब्वियसली वो हेमीस्फीयर वाला जो वॉल्यूम है वो तो आएगा नहीं, कम हो जाएगा, तो वो भी निकालना है हमें। तो इस तरीके से वॉल्यूम, एपरेंट वॉल्यूम निकलेगा। πr²h फार्मूला पता ही है आपको कैसे निकालते हैं। πr²h, पाई की जगह पे यहाँ लिखा हुआ है कि 3.14 लेना है, तो वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और उसके बाद रेडियस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और हाइट जो है वो टोटल 10 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। एक्चुअल कैपेसिटी की बात की गई तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगा, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखो इतना तो आ ही नहीं पाएगा ना, ये वाला पोर्शन जो है आ ही नहीं पाएगा वॉल्यूम में, मतलब ग्लास जो है वो कम भरेगा नेचुरली, क्योंकि ये डिप्रेशन सा बन गया है, तो इतने में तो कुछ आएगा ही नहीं, तो माइनस करना होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि ये ऐड हो जाएगा, नहीं ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम, एक्चुअल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हेमीस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो अभी निकाला है हमने 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से जो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr³ वो निकाल लो और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 13.2 देखते हैं। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि जब पाई की वैल्यू जो है 22/7 लेनी है, और अगर कुछ लिखा हुआ है स्पेशल जैसे 3.14 तो 3.4 लेनी है। तो इस केस में देखो पहला एग्जांपल है कि कह रहा है कि सॉलिड जो है इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। इस तरीके से ये फिगर बना दिया पहले ही। हाइट ऑफ द कोन और रेडियस दोनों 1 है, और ऑब्वियसली हेमीस्फीयर का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें कहा जा रहा है कि वॉल्यूम निकालो। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में वॉल्यूम माइनस नहीं होगा, इस केस में वॉल्यूम ऐड होगा, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जो टोटल वॉल्यूम है सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अच्छा पाई के टर्म में लिखना है, मतलब हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शॉर्टकट में VOL लिख दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई r², r² का मतलब 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई r³, 1 का क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखो कितना होगा ये, पाई बाई ये आ जाएगा
पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। सिंप्लीफाई करोगे तो 3 पाई बाई 3, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर है इसका। पाई सेंटीमीटर क्यूब ही आंसर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, रसल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter, radius obviously 3/2 हो जाएगा, and total length is 12. इसमें ये भी दिया हुआ है कि each cone has height 2 centimeter, तो ये 2 सेंटीमीटर के इसके हाइट्स हैं, तो टोटल हाइट अगर 12 दी हुई है तो फिर सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 8। 2 + 2 और 12 में से माइनस कर देंगे तो 8। रेडियस तो सेम ही होगा दोनों का। अब इसमें कहा जा रहा है वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम क्या होगा, ये तो दो ऊपर वाले कोन, ऊपर और नीचे वाले ये 2 कोन हो गए, तो 2 कोन का हो जाएगा 2 × 1/3 पाई r स्क्वायर h, और प्लस ये सिलेंडर आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो सिंप्लीफाई होकर के ये 21 पाई आएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। सो बेसिकली इसमें कैलकुलेशन करना था और इस बात को समझना था कि यहाँ पर टोटल हाइट दी हुई है, टोटल हाइट 12 है, तो और कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो नेचुरली सिलेंडर की जो हाइट है वो 8 हो जाएगी, और वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के टाइम में मिस्टेक नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब इस तरीके का ये फिगर होगा, मतलब गुलाब जामुन जो है 2 हेमी स्फेरिकल एंड्स लगे हुए हैं, एक सिलेंडर है बीच के अंदर, इस तरीके से बना हुआ है गुलाब जामुन, और उसका रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर। टोटल जो लेंथ दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 और उसमें से ये वाला पोर्शन ये और ये माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट निकल के आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इस एक पीस गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 22/7 लेकर के, तो अप्रॉक्सीमेट ये 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक, अब इसके बाद ये तो एक का निकाला है, 45 गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग ध्यान से देख लेना, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, मैंने कैलकुलेटर से कर दिया, लेकिन आप लोग ध्यान से देख लेना। फिर अब सिरप की बात करते हैं, तो इसमें देखो एक में 30% जो है शुगर सिरप होता है, तो टोटल में कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली टोटल का 30% ही शुगर सिरप होगा, तो इसी का ये जो वॉल्यूम निकाला है हमने 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम निकाला है, इसमें 30% शुगर का अमाउंट है, तो 30% का मतलब 30/100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। यही हमें फाइंड करना था, यही आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 4, अ पेन stand made of wood in the shape of a cuboid with 4 conical depressions। मतलब इसमें देख सकते हो कॉनिकल एक इसमें कोन जैसा बनाया गया है। एक तो ये क्यूब था, इस क्यूब में क्या किया गया है, इस क्यूब में एक कोन जैसा बना दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, पेन को रखने के लिए, और ऐसे 4 कॉनिकल ये होल किए गए हैं। तो कह रहा है कि वॉल्यूम निकालो, वुड जो वुड इसके अंदर बचा हुआ है, मतलब इसमें कार्व आउट करने के बाद, निकालने के बाद जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा, और उसमें से 4 जो कोन काट के निकाले गए हैं उसका वॉल्यूम माइनस करना है इसके अंदर से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो निकलेगा, तो लेंथ दी हुई है, ये डायमेंशंस दी हुई है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, तो उससे निकल जाएगा। और साथ ही साथ 4 इसमें कोन है, तो 4 × 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है वॉल्यूम कोन का। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हो, यहाँ पर ये 22/7 रखना, फिर मल्टीप्लाई करके फाइनल जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही आएगा 523.53। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। फिगर में दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ से रेडियस 5 है। इसके अंदर कुछ बॉल्स डाले जा रहे हैं, ये क्या कह सकते हैं, सॉलिड जो स्फेरिकल बॉल्स हैं ये इसके अंदर डाले जा रहे हैं। वो नंबर पता नहीं है कितने डाले जा रहे हैं, बट इतना पता है कि ये पहले से पानी से भरा हुआ था। अब जब इसमें कुछ बॉल्स डाले गए हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर इज फ्लोन आउट, एक 1/4 पार्ट ऑफ वाटर जो है इसके अंदर का 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है पानी वो निकल जाता है। तो ऑब्वियसली जो जितने भी बॉल्स डाले गए हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट। अब वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं तो वो निकल के आ जाएगा, फार्मूले में पुट कर देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर फार्मूला होता है, तो उससे 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा कोन का।
अच्छा, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन लेड सॉर्ट की। तो वो ये स्फेरिकल है तो फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उससे आ जाएगा π/6 सेंटीमीटर क्यूब एक लेड सॉर्ट का। तो नंबर ऑफ लेड सॉर्ट हमें पता है नहीं तो हम उसको n ले लेते हैं। तो अब तुम सोचो कि एक लेड सॉर्ट का अगर वॉल्यूम π/6 है तो n का कितना होगा n π/6, और ये n π/6 ही क्या है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, समझ में आया ये। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें कुछ बॉल्स डाले गए थे, यहाँ पे शॉट्स डाले गए थे, अब वो उनका वॉल्यूम इतना है कि 1/4 है टोटल का कोन का, तो 1/4 ऑफ 200 π/3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ बॉल्स तो हमें पता है नहीं, नंबर ऑफ शॉट्स तो हमें पता है नहीं, तो n ले लेते हैं। तो n π/6 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन, और इससे सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी n की वो 100 आ जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले गए थे वो 100 थे। 6 नंबर एग्जाम्पल देखो, इसमें देखा हुआ है कि एक जो पोल है वो 2 सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है, और जो फिगर यहाँ पर देख सकते हो फिगर से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाइट पहले वाले बड़े वाले सिलेंडर की हाइट 220 है और डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12, और जो छोटा सिलेंडर है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम पहले निकालेंगे, हमें एक्चुअली मास निकालना है इसका, और ये दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पे 8 ग्राम मास आता है। तो टोटल जो पोल का वॉल्यूम है उसमें कितना मास होगा वो फाइंड करना है। तो पहले तो वॉल्यूम फाइंड करना होगा ना उसके लिए, तो वॉल्यूम निकालो πr² के फार्मूले से। ये सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, 3.14 रख के मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने कैलकुलेटर से कर दिया है, ये आएगा वॉल्यूम पोल का। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास होता है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा। तो फिर से मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हो, वो कर लेना। ये आएगा 892.26 किलोग्राम, ये होगा टोटल मास। एग्जाम्पल नंबर 7, A solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर। ये देखो ये टॉप सा बना हुआ है, जैसा टॉप वाले फिगर हमने डिस्कस किए थे वो टॉप सा बना हुआ है, जिसमें कि बेस इसका हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है, और इस सॉलिड फिगर को क्या किया गया है एक सिलेंडर के अंदर डाला गया है। तो ऑब्वियसली अगर सिलेंडर पहले से पानी भरा हुआ होगा उसमें, तो ये जो फिगर है ये जो सॉलिड हमने डाला है ये फिगर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों मिला करके जो ये फिगर है, इसको डालने के बाद पानी इसमें से निकल जाएगा ऑब्वियसली, पूरा अगर पानी भरा हुआ होगा तो अब कितना पानी बच गया है वो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब ये जो फिगर है, इस फिगर का वॉल्यूम हम माइनस कर दें सिलेंडर के वॉल्यूम में से, तो हमारे पास जो पानी जितना बचा हुआ है वो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो πr² होता है, फार्मूला पता ही है। देखो सब कुछ फिगर दिया हुआ है, रेडियस कितना है, हाइट कितनी है, सब कुछ दिया हुआ है, तो वो वैल्यूज़ मैंने पुट कर दिया है। इसके बाद क्या किया है, थोड़ा कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये 60² देखो सब में है, यहाँ भी 60⁻³ है, तो 60² तो कॉमन ले ही सकते हैं यहाँ भी, और पाई तो 60² होता है 3600 और पाई कॉमन ले लिया तो ये 180 बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे 60² कॉमन लोगे तो 60 × 2/3 40 होता है, और यहाँ पर 120 × 1/3 तो ये 40 हो जाएगा। सो बेसिकली ये सिंप्लीफाई होकर के इतना आ जाएगा, जिसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 792 4 टाइम्स 0/7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी उसके अंदर बच जाएगा सिलेंडर के अंदर, यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट एग्जांपल 8 नंबर देखो, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. ये फिगर दिया हुआ है, आप समझ सकते हो। कह रहा है कितना पानी इसके अंदर होल्ड करेगा, वो वॉल्यूम बताओ। मतलब एक बच्चे ने 345 निकाला हुआ है, क्या वो सही है, ये निकालना है। तो देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये तो एक तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा और उसमें ये सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा कितना इस वेसल के अंदर पानी आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ होता है फार्मूला, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² होता है फार्मूला, ठीक है। तो अब इसमें पाई की जगह पे 3.14 रख के कैलकुलेट कर लो, तो ये अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा 321.39, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 12.12 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 346.51 सेंटीमीटर आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट है, मतलब 345 तो नहीं आया एग्जैक्ट। सो बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला है 345 वो सही नहीं निकाला है, 346.51 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। मतलब ये डेसिमल में, डेसिमल के बाद ये थोड़ा डिजिट अगर चेंज हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन में, लेकिन इसने तो बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, मतलब 1 यूनिट से भी ज़्यादा की एरर है यहाँ पर, तो हम कहेंगे बच्चे ने गलत निकाला है। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल क्या होगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर है।